ब्रह्मा विष्णु भोलेनाथ तीनों चल दिए एक साथ झूला झूल रे। ओ चल दे तीनों एक साथ के झूला झूल रे। हरि बोल। करण मुखी के आगे आसन ऊपर बैठे ऋषि के आसन ऊपर बैठी ऋषि दीपो पोछो झाड़ो रे बुहारो आंगन की शोभा न्यारी। पोछो झाड़ो बुहारो आंगन की शोभा न्यारी। अरे बीच में तुलसी ठाड़ो शोभा पीपल की शीतल न्यारी। बीच में तुलसी ठाड़ो शोभा पीपल की शीतल न्यारी। आकर अलग जगायो आंगन में देखो तीनों वेशधारी। मेरे आकर अलग जगायो आंगन में देखो तीनों वेशधारी। वो आकर अलग जगायो आंगन में बोले तीनों वेशधारी। मेरे आकर अलग जगायो आंगन में देखो तीनों वेशधारी। आकर अलग जगायो आंगन में देखो तीनों वेशधारी। आजी धन्य धन्य हमारे भागे हैं रे। धन्य धन्य हमारे भाग। छोड़ कर लाई केल को बात पुरुषा घीसा कर और बात तोड़ कर लाई केल को पान पुरुषा घीसा करे और बातें तीनों बैठाए कई साथ के झूला झूले रे। अरे ओ झूला झूले रे अनसुईया झूला झूले रे। ओ झूला झूले रे साजाई रे झूला झूले रे। देखो त्रिलोकी के नाथ ब्रह्मा विष्णु भोलेनाथ तीनों चलिए कई साथ झूला झूले रे। ओ तीनों बैठे कई साथ के झूला झूले रे। ओ झूला झूले रे साजाई रे झूला झूले रे। झूला झूले रे। अनसुईया माता जिनमें तेरा तो कश्यप जी के लिए भी आई, एक अग्नि को भी आई, एक भूतों के लिए भी आई, और छोटी छोटी जो कन्या थी जिसका नाम था सती, वो भूतों के नाथ, भूतों के सरदार भगवान भोलेनाथ के लिए भी। मेरे भाई बहन, एक बार दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया। उस यज्ञ में सारे देवताओं को आमंत्रित किया गया। जितने भी त्रिलोकी के बीच में देवी देवताएं सभी को बुलाया। यक्ष सिद्ध चाणर विद्याधर गंधर्व किन्नर सभी को बुलाया, परंतु अपनी पुत्री को नहीं बुलाया। इसका कारण क्या है? क्या कारण था जो पुत्री को नहीं बुलाया? दक्ष प्रजापति ने पृथ्वी का राज्य किया, जिनकी राजधानी थी कनखल, हरिद्वार के पास। मेरे भाई बहन, एक बार राजा दक्ष की एक सभा एकत्रित हो रही।
उस सभा के बीच में सारे सभासद आकर के बैठ गए। अब सभा का ये नियम होता है कि सभा को जो सुनने वाले लोग हैं ना, वो तो पहले से ही आकर के बैठे, और जिसके लिए सभा एकत्रित करी है वो सबके अंत में आते हैं, वो सबके बाद में आते हैं, सबके अंत में आए राजा दक्ष। अब जैसे राजा अपने सिंहासन के पास में आकर के खड़े हुए तो चारों तरफ दृष्टिगोचर करके देखने लगे कि सभी ने खड़े होकर के राजा का सत्कार किया, लेकिन भगवान भोलेनाथ खड़े नहीं। भोलेनाथ ने विचार किया कोई बात नहीं, सारे लोग खड़े तो हो गए, अगर मैं खड़ा नहीं होऊंगा तो क्या फर्क पड़ेगा। भगवान अपने स्थान पर बैठे। राजा ने विचार किया, राजा ने विचार किया कि सारे सभासदों ने खड़े होकर के मेरा सम्मान किया है, लेकिन इसका नाम तो है भोलेनाथ, लेकिन ये भोले नहीं है, ये बड़ा ही क्रूर है। नाम तो रख लिया भोलेनाथ, और जैसा नाम है ना वैसा गुण होना चाहिए नाम के अनुसार, लेकिन ऐसा लोगों में गुण मिलता नहीं है। नाम तो रख दिया धर्मचंद, और काम उसके देखो, जो धर्म करना तो दूर, लेकिन रात और दिन पाप ही पाप कमाता रहता है, क्या धर्म करेगा। सो मेरे भाई बहन, लेकिन होना चाहिए यथा नाम तथा गुणा, नाम के अनुसार ही और मनुष्य के गुण होने चाहिए, केवल नाम से कुछ होने वाला नहीं। भगवान भोलेनाथ को बड़ी सभा के बीच में डांटने लगे, फटकारने लगे, बोले जी ये भूतनाथ है, ये राजा महाराजाओं के नियम को जानने वाला नहीं है, ये क्या समझेगा। शमशान की भस्मी शरीर के ऊपर लगाता है, बिच्छुओं की अंगूठी उंगलियों में धारण करता है, सर्पों का हार पहनता है, सर्पों का लंगोट लगाता है, ये राजाओं के नियम को क्या जानता है। अच्छी तरह से डांटने लगे, फटकारने लगे। भगवान भोलेनाथ के पास में नादिया खड़े विराजमान है, अपने सींग से भगवान के चरणों में खुजालने लग गए नादिया। भगवान नादिया से कह रहे नंदीश्वर क्या बात है। बोले प्रभु आप नहीं सुन रहे हो क्या, आप भी तो सुन रहे हो, ये भरी सभा के बीच में आपको अपमानित कर रहा है और आप चुपचाप बैठे हो। भगवान मुस्कुराए और कहने लगे ठाकुर जी, भगवान भोलेनाथ कहने लगे, बोले नंदीश्वर जिसका जो कर्म है ना वो करेगा, अगर ये हमें बुरी बात कहेगा तो उससे हमारे फर्क पड़ने वाला नहीं है। जिस आदमी का जो स्वभाव बन जाता है, देखने में तो बड़े अच्छे लगेंगे, है ना, देखने में बड़े बुद्धिजीवी लगेंगे, बात ऐसी करेंगे ज्ञानियों की जैसी, और उनके अंदर जो ओछापन भरा है ना उसे देखिए। निवास ऊंचा, नाम ऊंचा, लेकिन कर्म, तुलसीदास जी कहते हैं ना कि ऊंचे निवास नीचे कर तूती, ऊंचे निवास नीचे कर तूती, ऊंचे निवास नीचे कर धन्य डोलारो देश है।
घाटी नगर सुजान अनुपम छवि बाबा श्याम की तो दर्शन से कल्याण कर जोर में रचाने हीरे मोतिया से नजर उतार जोर में रचाने हीरे मोतिया से नजर उतार नीचों के जैसी बारे लोड राई बाबा केवल ऊंचा पार नजर ये राजा राजा तो राजा के हिसाब से रहते और जितना ऊंचा पड़ेगा तो उतनी उतनी ऊंची नसीबत है। एक बात का हमेशा ध्यान रखना बंधु, तीन बातों का सारी जीवन में ध्यान रखना। कौन कौन सी? एक तो ऊंचा पड़ना, ऊंचा भक्त, ऊंची वाणी और ऊंची सोच, ये तीनों का त्याग अगर आप कर देंगे तो संसार के बीच में आपका प्यारा प्यारा श्याम धनी का और अगर तीनों में से एक भी बात करें प्यारा प्यारा श्याम धनी तो का रूप सजा आप ये सोना सोना चांद सदोला बन बेटा सरदार रे कभी घरे सोना सोना श्याम सदोला बन बेटा कभी किसी के लिए किसी के पसंद कालती को लगा बनताए और अगर ऊंची वाणी बोलोगे ना तो निकल जाएगा, लेकिन उससे तुम्हारा ही किसी के प्रति लोड राई बाबा सोना चांदी बार दूंगर भगवान अगर हमारे घर भरने वाले बोले महाराज मैं तो आपका सेवक हूँ, मैं तो आपका दास और ऐसे कैसे बने हो? अपने स्वामी की निंदा, अपने गुरु की निंदा, अपने इष्ट की निंदा, अपने भगवान की निंदा कदापि नहीं सुनना चाहिए। अगर कोई सुनता है तो कैसा पाप लगता है? प्यारा प्यारा श्याम धनी का रूप सजा सोना सोना चांद सदोला बन बेटा अगर तुम किसी ऐसे आदमी के पास में बैठे हो, वो आदमी आपसे किसी की आलोचना कर रहा है, स्थिति स्वामी की गुरु की निंदा कर रहा है, और अगर आप उसकी हम जा रहे हो ना तो आपको भी गौ पद का पाप लगेगा। उसकी हम ऐसे आदमी के पास में बैठे वो अपने आप देख लेगा कि मेरी बात किसी
किसी को अच्छी नहीं लगती, अपना आप चुपचाप इसलिए चाहे आपको फर्क ना पड़े, लेकिन महाराज मुझे तो फर्क है। महाराज देखिए मेरे पास प्यारा प्यारा श्याम धनी सच्चा दरबार रे। अरे सोना सजोला बन अखियन का घुंघरू बना के, 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 चरण में तेरे नजर उतार प्रभु जी महाराज और कहने लगी, बोले भैया हमारा कोई मतलब नहीं, बात विवाद तुम्हारे के बीच में चल रहा है और तुमने हमें वैसे श्राप दिया, हमने तुम्हें श्राप दिया। इस कलयुग के बीच में जो प्यारा प्यारा श्याम धनी सच्चा दरबार रे। सजोला बन बेटा दरबार रे। मन बेटा चांद सूरज से लाली मंगा के, चांद सूरज से लाली मंगा के, होठ लाल रंगाए घूंघर में डाले, से नजर उतार दो। एक दिन उसने ऐसा दे दिया कि भोलेनाथ फिल्म लगा, भोलेनाथ फिल्म बोले ये सीन दे दिया। अब लोग जितना जिसने दिमाग में वही सब बोले कि टीवी में देखा है, टीवी में देखा है, तो भैया टीवी में देखा है तो टीवी में आने वाली हर बात सत्य नहीं होती। जैसे इस बात का पता काशी के पंडितों को लगा, उन्होंने तुरंत ऑपरेशन किया, बोले हमें सवाल बताओ, कान निकालना कौन से ग्रंथ में कौन से शास्त्र कि भगवान ये सना सोना चांद सजोला बन बेटा दरबार रे। सोना वो और कान जड़े को बना के काजल, बना के काजल, आसमाई बाल कर दो मेरा डाले, तेरे मौला से नजर उतार दो। तेरा मौला से नजर उतार दो। भगवान के जो भक्त हैं वो ढोल को गायन करने वाले हैं, किस तरह अब तो मेरे भाई जैसे इस तरह से कहा सवाल के बीच में बात विवाद हो गया, भोलेनाथ ने श्राप दे दिया, बोले जाओ आज के बाद में मित्रों में तुम्हारा भाग और श्राप तो दे दिया राजा, लेकिन विचार किया कि कोई ऐसा
करे तो भाई करे अपने राजधानी में जाकर के एक बहुत बड़ी सारी सती जी को जब पता लगा तो सती जी ने भोले को जाकर के कहा स्वामी बेटा की सवाल कोई महलन में ले तो आपकी किसी से कोई बात सुनी हुई जाने तुम्हारे पिताई जरूर मुझसे एक दो बात पूरी भरी सती जी समझ गई कि इसलिए नहीं मैंने सुना कि मेरे पिता यकीन भगवान ने कहा कि जो भी तुमने सुना है तुम्हारी पिता यकीन करा रहे, लेकिन ये बताओ तुम्हें कोई लेने वाला आया क्या? बोले कि लेने वाला नहीं है। एक चिट्ठी पत्री आई, सूचना आई, बोले कि चिट्ठी पत्री भी नहीं है। तो बोले ना कोई लेने वाला आया, ना कोई निमंत्रण पत्रिका आई, तो फिर कैसे ऐसा कहते हैं स्त्री बिगड़ बुराई समय समय पर आती जाती रहती है। आज वो संसार का बाकी एक बार जिस पिता ने अपनी कन्या का दान कर दिया, उस कन्या का पिता के घर पर कोई अधिकार नहीं हो। तो फिर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? ऐसा कहते बगल तुम्हारी जाए आप ही हाथ कदर होती तो बामन बनिया की होती तो जाने जाए करे तो बिगड़ बुलाई जाए भाई करे तो आप भी हाथ कदर बिगड़ बुलाई नहीं जानता। अपने पति का घर झगड़ा होता है, बाहर कैसे जम जाता उसका कोई दोष नहीं। हाथ जोड़ करके भगवान ने कहा, भगवान ने मना कर दिया और भगवान जानते थे कि सती मानेगी नहीं, सती मानने वाली नहीं है, ये निश्चित रूप से जाएगा। समझ लीजिए बंधुओं, भगवान भोलेनाथ ने सती जी का पहले से परित्याग कर दिया। सती जी को मां के भाव में देखते थे। माता की भाषा सती जी को इस बात का पता नहीं, कब से देखने लगे। एक बार भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत के बीच में तपस्या राम राम भगवान
सबसे बड़े तो आप अपना स्त्री के वियोग में साधारण मनुष्य की बनवन के रूप में बिखरते वो आपके स्वामी वो आपके इष्ट मैं तो उनको परमात्मा विचरण कर रहे पूछते फिर रहे परंतु कहीं सीता जी का पता नहीं। परीक्षा लेने के लिए सती जी गई तो सती जी ने जानकी जी का रूप धारण चखाए तेरी गुजरिया थोड़ी सी आवाज़ तेरी हो तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया दिवाए तेरी और जैसे तेरी मीठी लागे छाछ के चरणों में नमन प्रणाम किया। हे माँ के बीच में कहा जा रही हो भगवान भोलेनाथ सती जी ने विचार किया सीता जी का बनाए परंतु ये तो मुझे बोले
कैसे कहा उसी समय के भीतर भगवान बोले ध्यान लगा करके देखिए कि सती जी पता नहीं सच्चा नहीं है बात क्या ध्यान लगा करके देखा तो ध्यान में आ गया कि सती में तो मेरी माता का रूप है। अगर इससे मेरी माता का रूप बना लिया फिर अपने उसे पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार करें पत्नी के रूप में कैसे मान्य करें पहले तो भोलेनाथ दाई और बाई स्थान करते लेकिन उसी दिन से सती जी को सन्मुख आज्ञा देना तो विचार कर लिया कि सती अगर राजा के यज्ञ में चली जाए तो मेरी किसी काम की और अगर यहाँ रहेंगे तब भी मेरी किसी काम क्योंकि यहाँ मैं आपके भाग में सीखते और अगर वहाँ जाएंगे अरे बहुत जना को रखिया क्या सोचे छाछ को अरे बहुत दिन को रखिया क्या सो तेरी छाछ को अरे बड़े बिना से रखिया क्या सो तेरी छाछ को अरे बड़े दिनों को रखिया क्या सो तेरी छाछ को अरे अब आनंद पे जैसे महाराज को आनंद जैसे कोई महाराज को तेरी मीठी राजे साथ गुजरिया तेरी मीठी मीठी लागे साथ गुजरिया थोड़ी सी चखाए देनी भगवान की इच्छा न होने की पश्चात हरी ने कभी गुजरिया थोड़ी सी चखाए देनी थोड़ी सी चखाए राजा मैं कभी बाए दे गुजरिया थोड़ी सी चखाए देनी कोई बाबा जिनके जाएंगे कोई पहुंचाने वाला भी नहीं ओ तेरी मीठी लागे साथ गुजरिया ने कभी बाए सती जी का भाव सती जी का मन अपनी माता के प्रति विशेष अब तो मेरे भाई बहन सबसे पहले माता के पास माता का तो होता तो माता ने हृदय से लगाया माता का तो भाव होता अपने हृदय से लगा लिया मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया तो मुझे आपने तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया इसमें मेरे दोस्तों मैंने तेरे पिता को बहुत कुछ कहा परंतु तेरे पिता ने मेरी बात नहीं उन्हें जी कहा उन्हें ये किस राजा की दृष्टि पर गई कि सती आ गया मैंने निमंत्रण नहीं दिया लेने वाला नहीं मिलता फिर सती सती जी को आए हुए देख करके श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई अरे श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई होने लगे
सब जगह से मन को ऐसा ले अपने प्राणों को मीठी मीठी राबी से लागे साथ गुजरिया देखती बात और ताली से ब्रह्मांड कैसे ब्रह्मांड के बीच में प्राणों को लेकर रखी गई सती जी भगवान भोलेनाथ ने जगन्नाथ बंधु का ध्यान किया ब्रह्मांड के द्वारा की ज्योति निकली जिसे कहते हैं योग अग्नि जैसे निकली सती जी के सारे शरीर में सती जी का सती जी के जो प्राण है वो भगवान भोलेनाथ ने की सारी सती ने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया यज्ञ विध्वंस हो गया राजा का छोड़ दिया मैंने वो मेरी शाम की याद में हो छोड़ दिया मैंने वो मेरी शाम की याद में अरे छोड़ दिया मैंने वो शाम की याद में हो छोड़ दिया मैंने राजा को ऐसा नहीं करना चाहिए ओ मेरे नैनन गुजरिया एक पिवाए तेरी मीठी मीठी लागे साथ गुजरिया एक पिवाए तेरी गुजरिया थोड़ी जगाए तेरी भोले बाबा के पास आज तेरी मीठी लागे साथ गुजरिया एक पिवाए बोले को दूसरा कोई बात बोले ना बोले ये बताओ सती जी दिखाई नहीं दे रही बोले सती जी दिखाई नहीं दे रही तो सती जी से हमें फर्क पड़ता हम तो पहले भी बाबा जी और अपने बाबा भारत जी ने कहा कि प्रभु मुझे बोले क्या बोले पहले तो बाबा जी नहीं थे लेकिन अब बाबा जी जरूर है मेरे भाई ठाकुर जी की पहले तो बाबा जी नहीं थे लेकिन अब जरूर है अरे इस दुनिया में रिश्ते नाते सब ही तोड़ दिए इस दुनिया में रिश्ते नाते सब ही तोड़ दिए इस दुनिया में रिश्ते नाते सब ही तोड़ दिए इस दुनिया में रिश्ते नाते सब ही तोड़ दिए गुजरिया एक पिवाए
महकती बायने अरे नैन लड़े गिरधर से मैं तो पागल कर डाली हो ओ तेरी मीठी लागे साथ गुजरिया महकती बायने वृंदावन बिहारी रामचंद्र भगवान किसी का कान कट गया, पूसा नाम का देवता था। धन्य ढूंढाड़ो देश है खाटू नगर इसके सुजान मुखारबिंद के ऊपर जो से अनुपम ब्रह्मा छवि दिया बाबा श्याम की महाराज, तो दर्शन एक से भक्ति कल्याण स्थान गर जो रचा है हीरे मोतिया से नजर उतार जोर में रचा है हीरे मोतिया से नजर तुमने मारा तुमने क्या करूंगा, और मेरे लोग के बीच में जहाँ मेरे रिश्तेदार हो, जहाँ मेरा मंदिर हो, मेरे मंदिर के द्वार पर पहरा लगाने वाले पहले बन जाऊंगा। आपने देखा होगा जहाँ भी भोलेनाथ का मंदिर है, मूर्ति लगी रहती है।
जिसे कहते हैं कीर्ति स्तंभ। प्यारा श्याम धनी का खूब सजा दरबार रे। सोना सोना चांद सजोला बन बेटा सरकार रे। पूजा तो भगवान श्याम सजोला बन बेटा और मान लो पूजा करी और कीर्ति स्तंभ की पूजा न करी तो पूजा आपका सफल आसमान से तारा क्योंकि स्वामी के पास में पहुंचने से पहले द्वारपाल के पास पहुंचने से रघुनाथ जी से अगर आपको मिलना है, राम जी से अगर आपको मिलना है तो पहले हनुमान जी को प्रसन्न करना पड़ेगा। और मान लो हनुमान जी को किया नहीं और श्री राम जी के पास में जाना चाह रहे हो तो इससे काम करने वाला नहीं है। मेरे भाई सब जगह से मन को हटा लिया और जैसे ही मन को हटाया मुखी न परिमुष्यता किम्मानरिष्यते कामं धर्मं वारते सब जगह से मन को हटाया और सभी ने भोलेनाथ से प्रार्थना की कि प्रभु ये राजा सत्यवती का मस्तक पे बकरी का हो गया, बकरी के जैसा मस्तक था तो अब इसको मनुष्य का भगवान कहने के लिए जीवन दान तो इसी जैसे लेकिन मुखार तो भारी जीवन तो फिर से लेकिन बकरे के जैसा बुखार इसका कारण राजा के अहंकार बना के अब अहंकार जिसके अंदर भरा हो गया वो बकरे की तरह बना जिसके अंदर धुई बना गति भी बकरे की जैसी होती है। जीते जी बकरा और मृत्यु के बाद में जब उसकी चमड़ी की ताक बनती है और जब कसाई ताक को खींचते तब वो ताक में से आवाज आती है। पहले जो कहता था कि मैं और अब ताक में से आवाज आती है तो ताक कहती है तू ही है। अब इस बात को अगर पहले ही कह देता तो कसाई के यहाँ काइप जाता, लेकिन नहीं, पहले कैसे कहेगा। मेरे भाई मुखार बिंद बकरी का ही लगा। रघु जी की जो डाडी उपाड़ी ना वो डाडी से लगे। उषा नाम के देवता के जो दांत गिर गए वो दांत प्यारा प्यारा किसी लोगों का होता है चौका उनका होता है। चांद सतोला बन बेटा सरकार रे। श्याम सतोला चांद सूरज से लाली मंगा के सूरज से लाली मंगा के होठ लाल रंगा मेरा लाल हीरे मोती से नजर उतार दे। अरे मेरो भोले
सबकी अलग अलग बुद्धि होती है, सबकी अलग अलग बुद्धि होती है और सबका अलग अलग मन होता है। और जैसी जिसकी बुद्धि है वो व्यक्ति बेहतर काम करता है। पुरंदर नाम की जो राजा है, ये पुरंदरी नाम की रानी के प्रति इतने आसक्त हो जाते हैं, कितने आसक्त होते हैं, इतने आसक्त होते हैं कि जिस काम को बुद्धि करते हैं, जिस काम को रानी करते हैं, उसी काम को राजा
रानी भोजन करती है तो राजा भी भोजन कोई गोरो सो होतो तो कोई सोनो सो होतो तो जाने काई करे तो रानी काई करे पसंद से होती है तो राजा भी पसंद हो जाता है। रानी भोजन करती है, रानी बोलती है तो राजा भी बोलता है। राजा प्रिय राजा प्रिय बच्चे बंसी के बीच में और नाभि नाम का राजा राजा नाभि की रानी का नाम था श्रीमती मेरी। राजा नाभि को जब संतान नहीं है तो मेरी देवी ने राज पानी संतान को आया का हमारा वंश कैसे आगे बढ़ेगा। इस राज्य को कोई संभालने वाला तो होना चाहिए। मेरे ग्रंथ में जाकर के भगवान की प्रतिष्ठा करो। कोई गुरुकुल में पढ़तो तो एक काम किए गए और सबके से मंदिर करके और भगवान पुत्र से सबके से मंदिर किया और भगवान का ये ठाकुर जी का बयान अब तो भगवान हो गया मांगो तुम्हें क्या चाहिए। राजा हाथ जोड़ करके भगवान के चरणों में गिर गए और कहने के लिए लगे प्रभु अगर आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो फिर पुत्र रत्न मुझे सुंदर बेटा दे। ठाकुर जी ने कहा जी ठीक जाओ तुम्हें सुंदर पुत्र प्राप्त हो जाएगा। श्रीमती मेरी देवी राजा की जो रानी है वो हाथ जोड़ करके भगवान को कहने लगी हे नारायण हे जगदीश आपने वरदान कर दे दिया पुत्र उत्पन्न होने का ये तो पूछो मुंशी का बेटा कैसा होगा। बोले देवी कैसे बोले जैसे आप है ना आपके जैसा ही बेटा होना चाहिए। यानी मेरे जैसा तो स्त्रीलोक के बीच में केवल दूसरा कोई अन्य और नहीं है। बोले महाराज आपका कुछ भी कहें लेकिन मुझे तो आप ही के जैसा बेटा होगा। अरे नक चखाए तेरी गुजरिया थोड़ी सी पिवाए तेरी जैसा भक्ति का भाव होता है तेरी मीठी तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया नक पिवाए तेरी तेरी मीठी लागे छाछ और भाग ही किसान है अजी भाग से मुझको
मुझे आपको धनवान की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो आपकी क्षमता, आपका प्रेम, आपकी मेरे भाई भगवान समझ गए कि राजा का निर्मल रहते हैं। जैसा जैसी राजा की इच्छा है ऐसा ही सरकार बनेगी। ठाकुर हम कहने के लिए लगे रानी ने कहा राजा को कहा हम देखिए चिंता मत करो, मैं तुम्हारे यहाँ आकर के और पुत्र के रूप में अवतार धारण करूंगा। ऐसे कहने पर कोई मतलब ऐसे मेरे भाई बरदान जो करते समय हमें ठाकुर जी की कृपा भगवान की माया और मेरी की गर्भ में भगवान के बुलाएंगे भगवान गर्भ में प्रवेश नहीं सकते। जाओ जाओ भगवान का जन्म है। अरे बहुत जना को रसिया प्यासो तेरी छाछ को रसिया प्यासो तेरी छाछ को अरे बड़े जना को रसिया प्यासो तेरी छाछ को अरे बड़े दिनों को रसिया प्यासो तेरी छाछ को अरे अब आनंद महाराज को ये महावीर स्वामी हरि ने कपिलोए तेरी गुजरिया थोड़ी चढ़ाए तेरी ये महावीर स्वामी थोड़ी चढ़ाए तेरी कपिलोए तेरी गुजरिया थोड़ी चढ़ाए तेरी कितने धर्मात्मा कितने धर्मात्मा कितना दान करते थे 13,000 कितनी गैया सोने की सील हीरे जवाहरातों की झूम उजाड़ करके और नित्य प्रतिदिन एक ही गान में गाया जाता ओ श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई
रानी हो गई। मुझे अभी चले जाएगा कि भगवान का भजन भजन मैं कैसे चारों तीर गुजरिया मैं कभी गाए भगवान का तेरी मीठी लागे चाँद गुजरिया मैं कभी गाए तेरी ने कभी बाए तेरी गुजरिया थोड़ी सी चखाए तेरी हो थोड़ी सी तेरी मीठी 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 लागे चाँद गुजरिया ने कभी बाए तेरी और गंगा जी ने और जात रखे रहे। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में हो भोजन पानी शाम की याद में अरे छोड़ दिया रे मैंने भोजन पानी शाम की याद में हो पानी रे शाम की याद में ओ मेरे नैना नैनन बरसे गुजरिया एक पिपाए तेरी मीठी 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 लागे चाँद गुजरिया एक पिपाए गुजरिया जगाए तेरी हो अरे तेरी मीठी मीठी तेरी मीठी लागे चाँद गुजरिया एक पिपाए तेरी आगे और पीछे आश्रम के सामने से निकले आगे नदी आगे गंदगी में सारे छलांग लगा करके नदी के भेड़े लागे लेकिन जो हर झुंड में जो गलत गति हमने उससे वो नदी का नहीं लगा
को अनक पिलाए गोजरे थोड़ी सी चलाए तेरी मीठी मीठी लागे चारों गुजरिया नक पिलाए तेरी थोड़ा इधर उधर जाना अरे नैन लड़े गिरधर से मैं तो पागल कर डाली हो बिहारी लाल चंद्र भगवान की केवल एक लंगूर धारण करके बैठे भरत जी, हाथ में तुलसी की माला ले रखी है और भगवान का यजन करने के लिए लगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सब जगह से मन को हटा करके और भगवान का यजन करने के लिए लगे। भरत जी महाराज, हरणी का बच्चा भी अपने स्वामी की सेवा कर रहा है। वो कैसे कर रहा है? भरत जी की पीठ के पीछे बैठ जाता है और अपने पंजे से भरत जी की पीठ में खुजालने लगा। भरत जी समझ गए कि देखो जंगल का जीव है, जंगल का जानवर है, लेकिन ये भी अपने स्वामी की सेवा करना जानता है। ये भी अपने स्वामी की सेवा करना जानता है। मेरी पीठ में खुजाल। और कभी कभी शालिग्राम भगवान की जो मूर्ति रखी है ना, उनके ऊपर आकर के गंदगी फैला, मैंगनी कर दे, लघु शंका कर दे, क्योंकि वो तो जंगल का पशु तो है। जैसे भरत जी को पता लगे तो भरत जी उसको डांटे, फटकारे, लड़े। जैसे एक पिता अपने पुत्र को समझाता है ना, ऐसे भरत जी महाराज उस हरण की बालक को समझा, लाला ये तूने अच्छा नहीं किया, ये अच्छी बात नहीं है। तरीके से रहा कर, शुद्धता का ध्यान रख। हम भगवान का भजन कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, और भगवान के भक्तों के घर में अशुद्धि का क्या काम? या तो शुद्धता होनी चाहिए। फिर से गंगा जल से स्नान करा, फिर से चंदन बना करके चंदन का लेप करे, पुष्प चढ़ाए, आश्रम के पीछे गए और आश्रम के पीछे जाकर के और बालक को ढूंढ। एक दिन हकीकत में क्या घटना घटित होती है? भरत जी तो संध्या वंदन कर रहे, ये हरिणी का बच्चा आश्रम के बाहर बैठा हुआ था। तो क्या देखने लगा कि सामने से हरिणों का झुंड निकल करके जा रहा है। इसने विचार किया, जी मेरी
जात बिरादरी के लोग तो स्वतंत्र होकर के और ये बाहर घूम रहे, और मैं ये बाबा जी के पास में अकेला रह रहा हूँ। तो अकेले रहने में वो आनंद नहीं है जो आनंद अपने परिवारजनों में, भाई बांधवों के बीच में है। क्या करना चाहिए? मुझे मेरे परिवार के भाइयों में हिलमिल करके रहना चाहिए। और फिर कहावत भी है ना, एक कहावत भी तो है। कौन सी? बोले चलना तो रास्ते का चफेरी हो, और दूध होना चाहिए काय का? गाय का चसेरी हो। एक शेरी हो लेकिन गाय का, जो गुणकारी गाय का दूध होता है ना, ऐसा भैंस का नहीं है। और तीसरी बात बोले जी बैठना तो भाइयों का चबेरी। भाइयों के बीच में बैठने से जो सम्मान मिलता है ना, वो सम्मान कहीं अंत थोड़ी ना मिलता नहीं। तो मुझे तो अपने भाई बांधवों के साथ में जाना, सो चला गया। इधर भरत जी महाराज सब जगह से मन को हटा करके भगवान का स्मरण करने लगे। बाहर निकले, पूजा पद्धति पूर्ण करके देखा तो हरणी का बच्चा दिखाई नहीं दिया। लाला, ओ बेटा, अरे कहाँ गया? लौट करके जल्दी से जल्दी आ जा। किधर चला गया? जल्दी आ जा, वापस आ जा। लेकिन वो हरणी का बच्चा है, आएगा कहां से? आश्रम के पीछे गए, वहां भी दिखाई, ढूंढने के लिए गए। कभी पूरब को जाए, कभी उत्तर को जाए, कभी पश्चिम को जाए, लेकिन वो हरणी का बच्चा कहीं नहीं। अब तो पागलों की भांति वृक्षों से पूछने लगे, जंगल के जीवों से पूछे, अरे किसी ने मेरा हरणी का बच्चा देखा हो तो बता दो। मैंने उसका कैसे लालन पालन किया, कैसे पालन पोषण करके और उसे मैंने बना बनाया, और आज मुझे छोड़ करके ऐसे चला गया जैसे मैं उसका कुछ लगता ही नहीं। भरत जी का मोह फंस गया उस हरणी के बच्चे, और जब मोह फंस गया तो बिगड़ उसके कैसे रह पाए? कैसे रहे? सारे जंगल में ढूंढ आए, परंतु कहीं भी हरणी का बच्चा नहीं। लौट करके आश्रम में आ गया। अब तो महाराज पूजा पद्धति से भी मन भर गया। किसके लिए करूं? क्या करूं? क्या मतलब हुआ? ना स्नान करें, ना संध्या बंदन करें, ना शालिग्राम भगवान की पूजा करें। अब तो सबका त्यागन कर दिया, निराश होकर के और आश्रम में ले 3 दिन हो गए। 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए। मेरे भाई बहन, भरत जी महाराज का रात और दिन मन हरणी के बच्चे में लगा रहा। वो हरणी का बच्चा कितना सुंदर था। अरे मैं उसको कैसे पकड़ करके लाया, कैसे उसका मैंने पालन पोषण किया, और गया था
जब मुझसे तनिक कहकर भी नहीं गए, मुझे बता करके भी तो नहीं गया कि मैं जा रहा हूं। रात और दिन हरणी के बच्चे में ही मन लगा हुआ। 18वें दिन सूर्य नारायण अस्त होने वाले थे। सूर्य नारायण अस्त होने से पहले भरत जी महाराज का अंत समय आ गया और जैसे ही भरत जी का अंत समय आया सोई महाराज कहते हैं ना अंते मति सा गति। अंत समय के बीच में मनुष्य की जैसी मति होती है ना उसे वही गति प्रदान हो जाती है। अब अंत समय के बीच में भरत जी की मति कहाँ रखी थी? हरणी के बच्चे में। तो दूसरे जन्म के बीच में भरत जी को हरणी की योनि प्राप्त, हरण बन गए। बरम बरिया देव प्रणिस्ते ब्रह्म दिते श्रिया भरतरे सुप्रीते के काम इच्छा पतिरे वै नारीणां दैवितं परम स्मृतं मानसा सर्वभूतानां वासुदेव श्रियापति। हरण का रूप धारण कर लिया। अब विचार करें हरण के रूप में भी इनको पूर्व जन्म का सारा चरित्र याद था। इन्होंने विचार किया जी जो नसीब में होगा जो होगा। हरे भरे वृक्ष के नीचे जाकर के बैठे और निश्चिंत होकर के भगवान का स्मरण करते हैं नेत्र बंद करके। और जैसे भरत जी ने हरण के रूप में निश्चिंत होकर के भगवान का भजन किया ना, मैं तो कहता हूँ सबको निश्चिंत ही रहना चाहिए और निश्चिंत होकर के ठाकुर जी का ध्यान करना चाहिए। अरे तुमको तो केवल तुम्हारे स्वयं की चिंता है या तुम्हारे घर की चिंता है, लेकिन वो त्रिलोकी के नाथ को, वो नीली छतरी वाणी को तो सारे संसार की चिंता है। और आपको पता है वो भूखा सबको जगाता है लेकिन भूखा कभी किसी को सुलाता नहीं। किसी न किसी तरह से उसकी पूर्ति वो स्वयं आकर के कहते हैं कि चिंता करे भलाई हमारी क्या? अरे चिंता करे भलाई हमारी, अरे इस माया जंजाल की बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी गोपाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी गोपाल की। चिंता करे भलाई हमारी, चिंता करे भलाई हमारी इस माया जंजाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी गोपाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी गोपाल की। हरि बोल।
जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी देगा। जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी दे देगा। जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी देगा। जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी दे देगा। सर ढकने को छत भी देगा। खबर हमारी लेगा। अरे सर ढकने को छत भी देगा, खबर हमारी ले लेगा। भजन करो निश्चिंत हो चिंता। भजन करो निश्चिंत हो चिंता। छोड़ो रोटी दाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी गोपाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी गोपाल की। ओ चिंता करे बनाए हमारी, चिंता करे बनाए हमारी इस माया जंजाल की। बलहारी बलहारी प्यारी बलहारी गोपाल की। भिक्षुयति कहे इसका का ममता का तुम त्याग करो। भिक्षुयति कहे इसका का और ममता का त्याग करो। एक दिन जल कर राख बनेगी कभी न इसमें राग भरो। एक दिन जल कर राख बनेगी कभी ना इसमें राग भरो। एक दिन जल कर राख बनेगी कभी न इसमें राग भरो। एक दिन जल कर राख बनेगी कभी ना इसमें राग भरो। गोरी हो या काली चादर। गोरी हो या काली चादर। गोरी हो या काली हो पर। गोरी हो या काली हो पर। चादर है ये खाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी गोपाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी गोपाल की। ओ चिंता करे भलाई हमारी। ओ चिंता करे भलाई हमारी माया जंजाल की। बलहारी बलहारी बोलो बलहारी गोपाल की। बलहारी बलहारी बोलो बलहारी गोपाल की। चिंता करे भलाई हमारी इस माया जंजाल की। संसार की चिंता हमें नहीं उस जगदीश को है, उस नारायण को है, उस ठाकुर जी को। हमें किस बात की चिंता करनी? हमारी चिंता तो उसे है। हमारा जो काम है ना बस केवल वो काम करना चाहिए। क्या काम? मनुष्य की देह बार बार में
राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे। ओ राधा ले गई, 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 राधा ले गई रे, हमारो मन 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 राधा ले गई रे। ऐसा डोर कदम की गैया, ऐसा डोर कदम की गैया, ओ बंसी बट पे चढ़ गई गैया, नैनन तीर चलाई के ग्वालन, नैनन तीर चलाई के ग्वालन, घायल कर गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे हो। अरे मधुबन में गाय चराऊं, मधुबन में गाय चराऊं, मधुबन में मैं गाय चराऊं, मधुर मधुर बांसुरी बजाऊं, मधुर मधुर बांसुरी बजाऊं, बरसाने की चतुर गुजरिया, ओ बरसाने की चतुर गुजरिया, पार निकल गई रे, हमारो मन रे, हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे, ओ राधा ले गई, 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 राधा ले गई रे, हमारो दिल राधा ले गई रे। हम बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।